आप सभी को शुभेच्छा। साथियों, आज के इस वीडियो का विषय है आत्महत्या, नियंता के विरुद्ध एक स्वार्थपूर्ण कदम। आज के परिप्रेक्ष्य में वीडियो का यह विषय काफ़ी गंभीर है, क्योंकि आज के समाज में लोगों के बीच आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और यह समाज के हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। यह शब्द आत्महत्या जीवन में पलायन करने का एक ऐसा डरावना सत्य है जो दिल को दहलाता है, डराता है, खौफ पैदा करता है, दर्द देता है। इसका दंश वे झेलते हैं जिनका कोई अपना आत्महत्या कर लेता है। साथियों, इस शब्द आत्महत्या को वास्तव में शरीर हत्या बोलना चाहिए, क्योंकि हत्या शरीर की ही हो सकती है, आत्मा की नहीं। नश्वर तो शरीर है जिसे एक न एक दिन नष्ट होना ही है, लेकिन इसे आत्महत्या इसलिए कहा गया है क्योंकि अपनी शरीर हत्या करके मनुष्य अपनी आत्मा की भी हत्या कर देता है। इसलिए कदाचित इस स्वयं के शरीर की हत्या करने पर इस घटना को आत्महत्या कहा जाता है। इस बात को बहुत ही गहराई से अब हम इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। अगर आपके मन में ये कुछ सवाल हैं, जैसे लोग शरीर हत्या क्यों करते हैं, शरीर हत्या करने के बाद जीवात्मा की क्या दशा होती है, शरीर हत्या करने वाले के प्रियजन उनके निमित्त क्या कर्म करें जिनसे उनकी जीवात्मा को ईश्वरीय मार्गदर्शन मिल सके, और अगर आपके मन में भी शरीर हत्या करने के विचार आ रहे हैं या कोई निकट संबंधी या परिजन में हताशा और निराशावश ऐसा कुछ करने की आशंका या संभावना नजर आ रही हो, तो उस वक्त आप क्या करें? इन सभी सवालों और उसके जवाबों को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। साथियों, संपूर्ण विश्व में होने वाली मृत्यु की 10वीं वजह शरीर हत्या या सुसाइड है। इस कृत्य में व्यक्ति अपना जीवन चुटकियों में खत्म कर देता है, जिसका प्रमुख कारण कुछ मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, शराब या ड्रग की लत, या कोई अनजाना सा डर या स्वयं की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। कई और भी कारण, जैसे किसी भी प्रकार का तनाव या दबाव, जिसका कारण विशेषकर आर्थिक समस्या, आपसी संबंधों और रिश्तों की परेशानियां या किसी के द्वारा सताया जाना हो सकता है। शरीर हत्या पर कई सारे शोधों से पता चलता है कि जो लोग शरीर हत्या करते हैं उनमें से 27% से 90% लोगों में मानसिक बीमारी, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर का लक्षण साफ दिखता है और वे इन बीमारियों के चपेट में रहते हैं। उनमें से 50% लोगों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाया जाता है। कई सारे शरीर हत्या के केस में लोग शराब या अन्य कई नशीली दवाओं के प्रभाव में होते हैं। शोध में यह भी पाया गया है कि ऐसे लोग जो शराब की लत से ग्रस्त हैं, वे गरीबी, अपराध और फिर शरीर हत्या की ओर मुड़ जाते हैं। जो लोग जीवन में शरीर हत्या करने का प्रयास करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, उनका भविष्य में फिर से ऐसा प्रयास करने का जोखिम और भी बढ़ जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शरीर हत्या करने का निर्णय अक्सर भावनाओं के प्रवाह में बहकर और आवेश में लिया जाता है, और वह भी उसके परिणाम की परवाह किए बगैर, क्योंकि व्यक्ति उन परिस्थितियों से तत्काल मुक्त होना चाहता है। कई बार परिवार में किसी प्रियजन की आकस्मिक मृत्यु का दुख, अचानक से व्यापार में आए आर्थिक घाटे या नौकरी छूट जाना या सामाजिक बहिष्कार या अकेलापन किसी के लिए अपनी शरीर हत्या करने का तत्काल कारण बन जाता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए
तो शरीर हत्या एक निंदनीय, अनैतिक और स्वार्थ कर्म माना जाता है। शरीर हत्या को एक हिंसक मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है, जिसको करने का पाप उतना ही है जितना किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने पर लगता है। पृथ्वी के इस भौतिक जीवन को ईश्वरीय वरदान माना गया है और यह प्रकृति और ईश्वर प्रदत्त है। किसी भी जीव का जन्म और उसकी मृत्यु ईश्वर के हाथों में है। इसलिए शरीर हत्या करने का निर्णय हमारा स्वयं का तो हो सकता है, लेकिन हम रहेंगे तो ईश्वरीय नियमों के अधीन ही ना। शरीर हत्या करके हम ईश्वर के नियमों को तोड़ देते हैं और उसका परिणाम और किसी को नहीं, हमें स्वयं को भुगतना पड़ता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारा यह स्थूल शरीर ईश्वरीय अंश हमारी जीवात्मा के लिए एक निवास स्थान है, और अगर हम इस निवास स्थान को ही ध्वस्त कर देंगे तो ईश्वरीय सृष्टि के मूल तत्व उसके अंश रूप में मिले इस जीवन को हम नकार देंगे। वास्तव में शरीर हत्या से हम असली नुकसान हमारी जीवात्मा का करते हैं, क्योंकि भौतिक इस स्थूल शरीर की प्रकृति ही नश्वर है। किसी न किसी दिन तो उसका क्षय होकर मृत्यु को प्राप्त होना निश्चित ही है। लेकिन जब हम शरीर हत्या करते हैं तो आध्यात्मिक रूप से अपनी जीवात्मा का नुकसान करते हुए हम अपने लिए एक निम्न लोक का निर्माण कर लेते हैं, जहां मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के रूप में पृथ्वी के सूक्ष्म धरातल में ही इच्छित कामनाओं और वासनाओं, दुख, अवसाद की भावनाओं के साथ अभौतिक सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भटकते रहते हैं। मृत्यु के पश्चात हमारी भौतिक जीवन की समस्त भावनाएं अवचेतन मन के माध्यम से हमारी जीवात्मा के साथ सहज ही चली जाती हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो लोग शरीर हत्या करते हैं वे लोग मृत्यु पश्चात प्रेत योनि में जाकर भटकाव भरा अभौतिक जीवन, निम्नतर लोकों या पृथ्वी के भौतिक वस्तुओं और लोगों के आकर्षण के कारण पृथ्वी के सूक्ष्म धरातल में ही भटकते रहते हैं, जब तक उनकी वास्तविक मृत्यु का समय पूरा नहीं हो जाता। हालांकि हमारे सनातन धर्म में अहिंसक तरीके से मृत्यु को स्वीकार करने की छूट है, जिसमें व्यक्ति बिना भोजन और पानी के रहकर शरीर के लिए मृत्यु स्वीकार करता है। इसे पर्योपवेशा कहा जाता है, लेकिन इसके लिए अनुमति उन वृद्धजनों और योगियों के लिए है जिनका इस जीवन में कोई आकांक्षा या जिम्मेदारी नहीं रह गई हो और वह दुख, सुख, चिंता, मोह, लोभ जैसी तमाम वासना और कामना से मुक्त हों। जैन धर्म में इसे सलेखना व्रत भी कहा गया है। और दूसरी ओर कई बार जब कोई व्यक्ति अपनी लाइलाज बीमारी के कारण भयंकर शारीरिक यंत्रणा को झेलता है, उससे ग्रस्त हो जाता है और शारीरिक पीड़ा जब चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है तो वह इच्छित मृत्यु की कामना करके उस घोर शारीरिक यंत्रणा से छुटकारा पा सकता है, बशर्ते उस बीमारी का किसी भी तरह से कोई इलाज न बचा हो। इन दोनों प्रकार के कर्म स्वार्थपूर्ण शरीर हत्या की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन जब हम दुख या जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरते हैं तब हम तनाव, अवसाद जैसी मानसिक यंत्रणा से घिर जाते हैं। कभी कभी एक अनजाना भय, सामाजिक बहिष्कार या अकेलापन हमें इस प्रकार जकड़ लेता है कि उस परिस्थिति से तुरंत भाग निकलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए केवल एक ही विकल्प नजर आता है और उस विकल्प पर व्यक्ति अपना निर्णय लेते हुए शरीर हत्या कर लेता है, जो कि एक स्वार्थपूर्ण कर्म है। उस वक्त हम मनुष्य यह भूल जाते हैं या हमें यह बात नहीं समझ आती कि पृथ्वी के भौतिक जीवन में हम अपने किए गए संचित काम्य और प्रारब्ध कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं।
इन्हीं कर्मों के हिसाब चुकाने के लिए कभी कभी हमें जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यह भी होता है कि जब हम आत्मलोक या सूक्ष्म लोक में अपना जीवन चयन करते हैं तो इस भौतिक जीवन के लिए हम कुछ मुश्किल परीक्षाओं या हालातों को चुन लिया करते हैं ताकि साहस के साथ अपने कार्मिक बंधनों को पूरा करके अपना आत्मिक और आध्यात्मिक विकास कर सकें। लेकिन जैसा हम सोचकर आए थे वैसा नहीं होता और फिर हम उन मुश्किल हालात और परीक्षा की घड़ी में साहस नहीं जुटा पाते और इस तरह की परिस्थिति से तुरंत बाहर निकलने के लिए शरीर हत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, वह भी इस बात की परवाह किए बगैर कि शरीर हत्या करके उस स्वार्थपूर्ण बुरे कर्म से हम अपनी जीवात्मा को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने इस कृत्य से साथ ही साथ अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों को असहनीय दुख और पीड़ा देकर उनके साथ अपने कर्मों का बोझ और बढ़ा देते हैं। इस बात पर अगर गौर किया जाए कि जिस समय हम स्वयं दुख से घिरे होते हैं उस समय हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उस वक्त वह दुख हमें केवल अपने बारे में ही सोचने के लिए मजबूर करता रहता है। इसलिए कदाचित स्वयं की शरीर हत्या के द्वारा अपने प्रियजनों को दिया जाने वाला असहनीय दुख के बारे में हम सोच ही नहीं पाते कि उन निरपराध प्रियजनों का क्या होगा जिन्हें हम अपने पीछे छोड़कर चले जाएंगे। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर उस परिवार के लोगों के मन में जहर के दंश के समान चुभता होगा जहां उनके किसी न किसी पारिवारिक सदस्य ने शरीर हत्या की हो। जैसा कि पहले भी बताया गया कि शरीर हत्या करने वाले लोग ऐसा करके स्वयं की जीवात्मा का नुकसान करते हैं और मृत्यु पश्चात अपने लिए प्रेत योनि का सृजन कर लेते हैं और फिर वे अपनी अतृप्त वासनाओं, कामनाओं, आकांक्षाओं, दुखों के स्पंदन के साथ अपने संपूर्ण भौतिक जीवन के संस्कारों को ढोकर पृथ्वी के सूक्ष्म धरातल के सीमांत प्रदेश में भटकते रहते हैं, जहां पर वे अतृप्ति की अग्नि में सदैव जलते रहते हैं। वे समस्त वासनाएं, कामनाएं, दुख, चिंता, प्रतिशोध के स्पंदन उस प्रेत योनि में तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ते जब तक उनके उसी मन में प्रायश्चित और अपनी मुक्ति के भाव जागृत नहीं हो जाते। पृथ्वी के सूक्ष्म धरातल का वह सीमांत क्षेत्र जो पूर्णतः अंधकार से आच्छादित है, जिसे असूर्य नामक लोक भी कहते हैं, जहाँ पर आत्मघाती मनुष्य जो अपनी आत्मा का हनन कर लेते हैं, वे मनुष्य उस लोकों में गमन करते हैं, चले जाते हैं। और इसके बारे में यजुर्वेद के 40वें अध्याय, जिसे ईशोपनिषद भी कहा गया है, उसके 3 श्लोक में इस प्रकार से वर्णन है। ईशोपनिषद के 3 श्लोक में कहा गया है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तासन्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अर्थात आत्मघाती या अपनी आत्मा का हनन करने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हीन असूर्य नामक लोक की ओर गमन करते हैं। यह एक ऐसा लोक है या स्तर है जहां अनंत काल तक अंधकार रहता है, जहां सूर्य अथवा किसी ग्रह का प्रकाश नहीं पहुंचता। जो लोग अपनी जीवात्मा के स्वरूप की उपलब्धि नहीं करते अथवा आत्मज्ञान पाने की चेष्टा भी नहीं करते और उसके पहले ही अपने जीवन की यह लीला को समाप्त कर लेते हैं, यानी शरीर हत्या कर लेते हैं, ऐसे ही
लोग इस पृथ्वी के भौतिक जीवन को त्याग कर जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वे इसी प्रकार के अंधकार युक्त लोकों में चले जाते हैं। वास्तव में सूर्य और चंद्र या तारागण भी ऐसे लोगों को प्रकाश नहीं देते। पृथ्वी के सूक्ष्म धरातल के इसी सीमांत क्षेत्र को हिंदू वैतरणी कहते हैं, तो पारसी छिन्नत ब्रिज और मुसलमान इसे ही सीरत कहते हैं। जरा सोचिए कितनी दयनीय और सोचनीय स्थिति में हम अपनी जीवात्मा को शरीर हत्या करने के बाद पहुंचा देते हैं। जिन समस्याओं को लेकर कोई मनुष्य अपनी शरीर की हत्या कर लेता है, उन समस्याओं का हल कभी न कभी इस संसार में तो मिल सकता है, और न भी मिले तो स्वाभाविक मौत के बाद तो वह उससे छुटकारा पा भी जाएगा। लेकिन शरीर हत्या के बाद तो ऐसी ही अंतहीन समस्याओं का सामना हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक नया जीवन होगा, ऐसी ही समस्याओं से भरा अंतहीन जीवन। इसलिए जिंदगी में सब कुछ करने की सोचिए, लेकिन शरीर हत्या करने की कभी मत सोचिए। देखिए, जो व्यक्ति अगर अपनी शरीर हत्या कर लेता है, उसके साथ ही पृथ्वी पर परिवारजनों और आत्मीय प्रियजनों का रोना धोना शरीर हत्या करने वालों को प्रेतावस्था में भी कितना कष्ट पहुंचाता होगा। उसी कष्ट के साथ उन्हें उस अंधकारमय निम्न स्पंदन और कंपन वाले सीमांत क्षेत्र में रहना पड़ता होगा, और सिवाय पछतावे के उनके हाथ कुछ भी नहीं आता, क्योंकि शरीर हत्या जैसे कृत्य से उनका पारगमन कुछ समय के लिए आगे के लोगों के लिए स्थगित भी कर दिया जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य एवं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी अभेदानंद जी ने अपनी एक पुस्तक मृत्यु के पार में प्रेत अवस्था को प्राप्त एवं उनकी जीवात्मा की इस स्थिति को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए अपनी पुस्तक मृत्यु के पार में लिखा है कि मानो कि तुम कलकत्ता जैसे बड़े एवं जनबहुल नगर में रहते हो। अब रात में भूकंप के कारण संपूर्ण नगर का ध्वंस हो गया हो, सारे मकान गिर गए हो, सब जगह मलबा ही मलबा पड़ा हो, और यदि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें इस शहर में छोड़ दिया जाए तो कल्पना करो कि तुम्हारी क्या अवस्था होगी। ठीक ऐसी ही दुर्अवस्था मृत्यु को प्राप्त होने पर माया से आबद्ध उन अभागे प्रेत अवस्था को प्राप्त जीवात्माओं की होती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति ने शरीर हत्या कर ली हो तो उसके लिए परिवार के लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में केवल उनके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना और सद्विचार स्पंदन के रूप में उन प्रेत अवस्था को प्राप्त उनके मृत प्रियजनों तक पहुंचकर उनकी सहायता करते हैं। निकट आत्मियों और सगे संबंधियों द्वारा की गई उनके लिए कल्याण की इच्छा का प्रभाव उन मृत परिजनों तक पहुंचता है एवं उनकी मानसिक अवस्था को ऊंचा उठाता है। इस प्रकार प्रार्थना के वे सद्विचार उनके अंतरम में कंपन उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रेतावस्था में भी उनका सोया हुआ ज्ञान पुनः जागृत हो जाता है और वे स्वयं अपनी मुक्ति की कामना करने लगते हैं, जिससे वे उस सीमांत क्षेत्र प्रेतलोक से या पृथ्वी के सूक्ष्म धरातल को पार करने की चेष्टा करते हैं। और स्वयं उनकी मुक्ति की कामना की जब पुकार उनके मन से निकलती है, तब मुक्तिदाता अन्य जीवात्मिक मार्गदर्शक उन तक पहुंचते हैं और वे उनकी सहायता कर उस प्रेतावस्था को प्राप्त जीवात्मा के पारगमन में उनकी
सहायता करते हैं। लेकिन कैसे करें अपने मृत प्रियजनों के निमित्त प्रार्थना, तो आप इसी चैनल के एक वीडियो में उसे सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस प्रार्थना को जरूर करें एवं निरंतर सद्विचारों, खुशी और प्रेम के स्पंदन अपने मृत प्रियजनों को जरूर प्रेषित करें, परंतु ध्यान रहे कभी भी उनके लिए रुदन और दुख के स्पंदन न भेजें, क्योंकि वह दुख और रुदन के जो स्पंदन हैं उन जीवात्माओं को उस अवस्था में और भी कष्ट देंगे और साथ ही साथ निराशा भी। इसलिए भूल कर भी ऐसा न करें। अब सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जब कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति या हताशा और निराशा भरे दौर से गुजरे तो उसे क्या करना चाहिए ताकि वह शरीर हत्या जैसा कदम न उठाए। देखिए, अगर जीवन में जब कभी भी ऐसी निराशा भरी प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो तुरंत समझ लें कि ईश्वर आपके साहस और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और उस परीक्षा की घड़ी में बस एक सकारात्मक कदम उठाने भर की जरूरत होती है। यकीन मानिए, आपके द्वारा उठाया गया वह साहसी कदम कठिन परीक्षा के रूप में आपके स्वयं के कर्मों का भुगतान करवाकर आपकी वह प्रतिकूल परिस्थितियां बदल देगा। आप लोग इस बात पर भी यकीन कीजिए कि ईश्वर ने दुनिया के हर व्यक्ति के लिए उसके जीवात्मिक मार्गदर्शक की व्यवस्था कर रखी है, जिसके माध्यम से जीवन की कई विकट परिस्थितियों में हमें हमारे अवचेतन मन के द्वारा सहायता मिलती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं चाहते हम मनुष्य शरीर हत्या जैसा स्वार्थ कर्म करें, जिसका परिणाम बहुत गंभीर होता है। इसलिए जीवन की प्राथमिकताएं तय कीजिए। आप पृथ्वी पर अपनी आत्मिक प्रगति के लिए ही आए हैं। इस भौतिक जगत के अर्थहीन साधनों के कुचक्र में फंसकर शरीर हत्या जैसा कर्म कर बैठते हैं, जिसका कारण भी पूरी तरह से अर्थहीन ही होता है। जैसे अगर स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में असफल होने पर किशोर युवक युवतियां या बच्चे अपने माता पिता का सामना करने के डर से शरीर हत्या कर लेते हैं, तो कोई अपने माता पिता द्वारा डांटे जाने या तिरस्कार किए जाने पर ऐसा कदम उठा लेते हैं। आज के समय में बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए माता पिता उनके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार भी करते हैं और वे उन बच्चों को इतना आतंकित कर देते हैं कि वे असमंजस में शरीर हत्या जैसा फैसला क्षण मात्र में ले लेते हैं। माता पिता द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन करने का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि वह अपने ही बच्चों के प्रति कठोरता से पेश आए, बल्कि उनकी भावनाओं को समझना और उनके ही अनुरूप उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते रहें, ताकि बच्चे खुलकर अपने माता पिता के साथ अपने जीवन के तनाव, परेशानी, दिक्कतें आदि को शेयर कर सकें, उन्हें बता सकें। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को प्रेम सिखाएं और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी दें, ताकि वे बच्चे अंदर से खुल जाएं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। लेकिन आजकल तो माता पिता अपने बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि भौतिक जगत की उपलब्धियां ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे अच्छे बड़े स्कूल की शिक्षा, अच्छे पैकेज वाली नौकरी या बड़ा व्यापार करना, जिससे भौतिक सुख अर्जित किया जा सके। इस तरह से वे सफलता के बारे में उनके मन में झूठी धारणा देकर उन्हें गलत राह दिखा देते हैं, यह वह भी जाने अनजाने, और उन बच्चों को गलत दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब ऐसे बच्चों या युवाओं को जीवन की इस भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करने में असफलता हाथ लगती है,
तो माता पिता द्वारा दोषी ठहराए जाते हैं, या फिर स्वयं सामना करने के डर से शरीर हत्या कर लेते हैं। ऐसे में जब वे बच्चे या युवा मृत्यु पश्चात पारगमन करके आत्मलोक में पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने भौतिक जीवन में शरीर हत्या का जो फैसला लिया वह कितनी जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। वास्तव में इस भौतिक जीवन में किसी भी कार्य में प्राप्त असफलता तो क्षणिक होती है, लेकिन वह असफलता ही सफलता तक पहुंचने का एक रास्ता बनाती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार सफलता का आनंद और खुशी प्राप्त करने के लिए असफलता का स्वाद भी चखना पड़ता है। जीवन में आई असफलता हम मनुष्यों को सफलता की ओर कदम बढ़ाने का अनुभव ही है। चलिए अब हम वापस विषय के संदर्भ पर आते हैं कि आखिर हम किस प्रकार जीवन के हताशा भरे, निराशा भरे और प्रतिकूल परिस्थितियों में जब शरीर हत्या के विचार हमारे मन में उठने लगे तो हम किन बातों पर ध्यान रखें और सचेत हो जाएं। या अगर हम अपने परिवार में, रिश्तेदारों में या अपने मित्रों में कुछ ऐसे लोगों को देखें जिनमें हताशा और निराशा के लक्षण स्पष्ट दिखाई दें तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करें या उनकी हम सहायता कैसे करें। देखिए, हताशा, निराशा, तनाव या प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़े किसी भी व्यक्ति को उससे बाहर निकालने का कार्य छोटा भी क्यों न हो, वह बहुत ही पुण्यदायक और स्वयं के लिए आशीर्वाद बटोरने जैसा होता है। जब कभी भी आपको ऐसे व्यक्ति कहीं दिख जाएं तो आप उन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, उनसे संवाद स्थापित कीजिए, निरंतर संवाद स्थापित करने की कोशिश कीजिए। उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि आप उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े हैं और उनको खुद के प्रति विश्वास और आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रेरित करें। उन्हें उन महापुरुषों और उन लोगों के जीवन चरित्र के बारे में बताएं जिनके जीवन में अपार दुख और यातनाएं आने पर भी उन्होंने साहस को नहीं छोड़ा और अंततः एक अच्छा और सफल जीवन जिया। उन्हें भौतिक उपलब्धि की नश्वरता के बारे में भी समझाएं। उन्हें यह जरूर समझाएं कि जीवन का अंत करना किसी भी प्रकार से सम्मान की बात नहीं है। हमारे जीवात्मा पृथ्वी के इस भौतिक जीवन में इस भौतिक शरीर का आश्रय लेकर आती है, इसलिए जीवन के कार्य और अपना आत्मिक विकास करने के लिए उसे इस शरीर की जरूरत है। इसलिए इसे नष्ट न करें और अपनी जीवात्मा का कतई भी अपमान न करें। शरीर हत्या करना किसी भी दृष्टि से सम्माननीय कृत्य नहीं है। सम्मानित बनने के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उन्हें उन परिस्थितियों में यह समझाएं कि वे वही करें जो आध्यात्मिक दृष्टि से सही है। उन्हें अध्यात्म को अपनी जीवन शैली में शामिल करने के लिए प्रेरित करें। आप यह सब बातें खुलकर उन लोगों के साथ शेयर करें, उनको खुलकर यह सब बातें समझाएं। यदि कोई व्यक्ति आपको अपनी हताशा, निराशा, डर, असमंजस की स्थिति के बारे में बताता है और साथ ही साथ आप उसको मदद करने की हर संभव कोशिश भी जरूर करें ताकि वह उन परिस्थितियों से बाहर आ जाए। यकीन मानिए, उस वक्त आप स्वयं ईश्वरीय दूत की भूमिका अदा करेंगे। एक बात और है कि आज के इस आधुनिक युग में लोभ और लालच से वशीभूत बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे समाज में, हमारे आसपास मिल जाएंगे जो दूसरों को शरीर हत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। वे लोग विभिन्न तरह की मानसिक यंत्रणा, तनाव और दबाव देकर व्यक्ति को उसके जीवन का अंत करने के लिए कुत्सित प्रयास करते हैं।
ऐसे नकारात्मक लोगों का अंजाम भी कल्पना से भी परे होता है। जो दूसरों को शरीर हत्या के लिए प्रेरित करता है, उसका यह पाप हत्या करने के पाप के बराबर होता है और मरणोपरांत ऐसे लोगों की जीवात्मा को सूक्ष्म लोक में हे दृष्टि से देखा जाता है। साथियों, कभी कभी लोग शरीर हत्या किसी के साथ भावनात्मक रूप से बदला लेने के लिए भी करते हैं या दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं, और ऐसा अक्सर एक तरफा प्रेम संबंध या अपने किसी प्रेमी या प्रेमिका से धोखा खा जाने के बाद करते हैं। उस समय उन लोगों की मानसिकता यह बनती है कि अगर मैं शरीर हत्या कर लूँगा तो उस दूसरे व्यक्ति को मेरे न होने का गम जिंदगी भर जीने नहीं देगा। इस तरह से वे लोग क्रोधवश लड़ाई या झगड़ा करके स्वयं के शरीर की हत्या कर लेते हैं, जिससे उनसे जुड़े लोगों को सबक सिखाया जा सके। लेकिन याद रखें, अगर आपके मन में कभी कभी ये विचार आए तो जान लें, ऐसा करने से आपका ही पतन निश्चित है। आप स्वयं की जीवात्मा को अधोगति में ढकेल रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे नकारात्मक कर्मों के बोझ को संचित कर रहे हैं। अब आप लोग मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपके मन में कुछ उद्वेलित करने वाले ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपको शरीर हत्या करने के लिए प्रेरित करें, तो तत्काल मेरी इन बातों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे विचार आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे, जिसका परिणाम पश्चाताप के सिवा कुछ न होगा। सबसे पहले तो आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र न करें कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है या क्या बोलती है। लोगों की सुनी सुनाई नकारात्मक बातों का प्रभाव अपने ऊपर हरगिज न पड़ने दें। लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचना को भी अपने सुधार के लिए उपयोग करें। लोग आपकी गलती बताकर आपके स्वयं के सुधार में आपकी सहायता करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आप इस बात से निश्चित हैं कि आपके द्वारा किया जाने वाला कर्म हर दृष्टि, आध्यात्मिक या भौतिक दृष्टि से सही है, तो कोई भली आपके परिजन या माता पिता भी खिलाफ क्यों न हो, आप दृढ़ बने रहें, बशर्ते वह कर्म सही मायने में श्रेष्ठ हो और उस कर्म से आपके अंदर अहंकार के भाव न जागे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम इंसान गलती करने वाले पुतले हैं। इस भौतिक जीवन में हर इंसान कुछ न कुछ जाने अनजाने गलती करता रहता है और अपनी उन गलतियों से सीखता भी है। इसलिए अगर आपने जीवन में कुछ गलती कर भी दी है तो उसे स्वीकार कर लीजिए। अपने द्वारा की गई गलती की जिम्मेदारी लेकर उन्हें सुधारें और उस गलती के अपराध बोध को कभी अपने मन पर हावी न होने दें, क्योंकि यह मन में गहराता हुआ अपराध बोध भी व्यक्ति को शरीर हत्या करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए अपने द्वारा की गई गलती के लिए स्वयं को क्षमा कर दें। इससे आप किसी और पर नहीं, अपने आप पर ही उपकार करेंगे। साथियों, जीवन में हताशा और निराशा के क्षणों में आप अपनी समस्या या दुख या तकलीफ अपने आत्मीय प्रियजन, जो आपके दिल के सबसे नज़दीक हैं, जिस पर आप भरोसा और विश्वास कर सकते हैं, उन्हें जरूर बताएं। उनके साथ खुलकर अपने दिल की बातों को साझा करें। इस तरह से आप दूसरे के नज़रिए से आपकी अपनी समस्या को साफ साफ समझने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं भरोसा कर सके, तो आप अपनी बातें अपने अंतर्मन से जरूर करें, क्योंकि वह अंतर्मन सीधे तौर पर सूक्ष्म लोक से जुड़ा होता है। और ऐसा मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से आपके अंतर्मन में उस समस्या के समाधान के लिए वे संदेश सूक्ष्म लोक से सीधे आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक के द्वारा रोपित कर दिए जाएंगे। और यह अक्सर तब होता है
जब हम रात्रि में सो चुके होते हैं। जब कभी भी जीवन की विकट परिस्थितियों में आप अपने आप को सबसे ज़्यादा बेबस पाएं, जब आपके पास कोई भी रास्ता न बचा हो, जब शरीर हत्या के कुत्सित विचार आपके मन पर हावी होने लगे, तो आप अपने हृदय की गहराई से शुद्ध और सात्विक मन से करुणा से भरकर पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर से विनती करें और अपनी मदद और मार्गदर्शन एवं अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। प्रार्थना और बीज में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। जिस प्रकार एक बीज में पूरा जंगल समाया होता है, वैसे ही सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना आपके जीवन की दिशा को बदलकर रख सकती है। साथ ही साथ आप आध्यात्मिकता को अपने जीवन में स्थान दें। आप आध्यात्मिक पुस्तकों के स्व अध्ययन से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। श्रीमद् भगवत गीता आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जो आपको कर्मफल और कार्मिक बंधनों के सिद्धांत को बताएगी। आपके जीवन में घटनाएं क्यों घटित होती हैं और उसके पीछे का कारण क्या है, इस बात का ज्ञान भी आपको गीता के कर्म योग के संदेश से पता चल जाएगा। एक बेहतर जीवन का उद्देश्य क्या है और एक बेहतर जीवन कैसे जिया जा सकता है, इस सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सांख्य योग के ज्ञान के माध्यम से बखूबी बताया है। इसलिए आप इस ग्रंथ का आश्रय जरूर लें और स्व अध्ययन जारी रखें। साथियों, इस बात को समझिए, दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से सुखी नहीं है। किसी न किसी को किसी न किसी बात का दुख जरूर है। स्वयं दुखी होने के बावजूद भी आप दूसरे अन्य असहाय, दुखी, हताशा और निराशा से ग्रसित लोगों की मदद कीजिए। स्वयं तकलीफ में रहकर अगर आप किसी अन्य दुखी व्यक्ति के प्रति निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं या निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर आपको अपने दुखों से लड़ने की अथाह सबलता देगा। आपके स्वयं के अंदर आत्मविश्वास उपजने लगेगा। इन सब के अलावा अगर आप एक सामान्य मानसिकता के साथ जीवन जी रहे हैं और चाहते हैं कि आप कभी भी नकारात्मक विचारों के भंवर में न फंसें और जीवन में निराशा भरा समय, प्रतिकूल परिस्थितियां आए भी तो आप पर वे हावी न होने पाए, तो आप अपने भौतिक मन को व्यस्त रखें। उसके द्वारा कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करते रहें, क्योंकि भौतिक मन यदि खाली अधिक समय के लिए रहता है तो वह हमें गलत राह पर भटकाते समय नहीं लगाता। इसलिए नकारात्मक संगत और गलत राह पर चलने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। हमेशा अच्छे और शुद्ध मानसिकता वाले लोगों के साथ ही जुड़ें। इस भौतिक शरीर के स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि इस भौतिक शरीर के माध्यम से ही आपकी जीवात्मा का अस्तित्व इस भौतिक जगत में दृश्यमान है। इसलिए थोड़ा व्यायाम करें, ताजी हवा में सांस लें, प्राणायाम, योगा और ध्यान का प्रयोग मन, बुद्धि और शरीर के लिए जरूर करें। आज के इस दौर में बहुत सारे लोग शराब, ड्रग्स, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों का नशा करके अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं। कोई गलत खान पान करके, न खाने योग्य वस्तुओं को खाकर स्वयं के शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह से आप अपने इस शरीर को धीरे धीरे खत्म करके अपने जीवन को छोटा कर रहे हैं। यह भी एक प्रकार से शरीर हत्या ही है, और इस प्रकार शरीर को नुकसान पहुंचाकर आधे अधूरे जीवन को जीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस बात
को आप ध्यान रखें, जब आप शराब, ड्रग्स आदि नशीले पदार्थों का सेवन कर नशे में होते हैं तो उस वक्त आप सही निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी विवेक शक्ति और बुद्धि का स्तर शून्य हो जाता है। और फिर जब आप ऐसी स्थिति में नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचारों के संपर्क में आते हैं तो वह आपके जीवन को घोर नकारात्मकता की ओर ढकेल देता है, और घोर नकारात्मकता ही वह कारण बनती है जो शरीर हत्या के लिए उकसाती रहती है। इसलिए आप सदैव इन सब चीज़ों से जितनी दूरी बना सकते हैं उतनी बना लें। अब बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपको प्रकृति ने एक स्वस्थ सुंदर शरीर दिया है। ईश्वरीय अंश वह जीवात्मा इस शरीर को चलायमान करने और एक सुंदर आत्मिक जीवन जीने के लिए दी गई है। इसलिए इसे अपने मन, बुद्धि और अर्जित संस्कारों के माध्यम से अच्छी तरह से एक ऐसा जीवन जिए जिससे आपकी जीवात्मा का नित्य निरंतर विकास हो। भौतिक सुख की लोलुपता में इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ न करें, क्योंकि भौतिक सुख को अर्जन करने के क्रम में ही हम नकारात्मक गलत कर्मों के बंधनों में अपने आप को बांध लेते हैं। जीवन में आने वाले दुखों के लिए कभी भी ईश्वर को दोष न दें। ईश्वर हमेशा से ही आपके कर्मों के बंधन और उसके फल के भोग पर हस्तक्षेप नहीं करते। जीवन में अगर कुछ विषम परिस्थितियां आई हैं, कुछ दुख के क्षण आए हैं, तो उसे अपने संचित काम्य प्रारब्ध कर्मों के भोग को समझकर पूर्ण स्वीकार भाव से बिता लीजिए। उन परिस्थितियों से भागने के लिए शरीर हत्या किसी भी तरह से सही विकल्प नहीं है। आपका यह जीवन उस ईश्वर की अमानत है। किसी भी व्यक्ति को उस जीवन का अंत करने का अधिकार नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, शरीर हत्या करने से सबसे ज़्यादा नुकसान आप स्वयं की जीवात्मा को करते हैं। ईश्वर प्रदत्त इस जीवन में आप अपने भौतिक मन को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का साधन बनाइए। उसे प्रशिक्षण दीजिए कि वह आपके अवचेतन मन के अधीन काम करे। जीवन की समस्त क्रियाकलापों में सही और गलत का चुनाव करने में आपकी सहायता करे। ईश्वर ने आपको एक शरीर, जीवात्मा, एक भौतिक मन, एक अवचेतन मन, बुद्धि और विवेक के साथ साथ एक जीवात्मिक मार्गदर्शक भी दिया है, जो सदैव सूक्ष्म लोक से ही विकट परिस्थितियों में आपका संरक्षण करता है, और वह आपका संरक्षण करना चाहता है। बस आपको अपनी सहायता के लिए उससे प्रार्थना के माध्यम से पुकारना भर है। इसके लिए सदैव आप अपने अंतर्मन से संवाद स्थापित करते रहें। बस इतनी बात करके मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को परमात्मा का दिव्य और मधुर अनुराग प्राप्त हो। धन्यवाद।